कड़ी मेहनत करके जो है इस तरीके का रैंक आपने प्राप्त किया, ये एक बहुत बड़ी बात है कि हर एक टीचर के सहयोग के साथ साथ जो है आपने मेहनत किया, साथ ही में कहीं ना कहीं आपके जो भी अभिभावक रहे उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, जो कि आपने एक अच्छा रैंक स्टेट लेवल पे जिस रैंक को आपने प्राप्त किया, ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफ़ी सारे बच्चे जो है टॉप किए, तो ये कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जो भी चीज़ें मिल रही हैं आप लोगों को, जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा था इसको, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप लोग भी लेबोरियस जो है रहे, मेहनती रहे, आप लोगों का जो सहयोग मिला बहुत अच्छा लगा गाइस, जो ये सभी चीज़ें जानकर कि भाई आपने एक काफ़ी अच्छा रैंक प्राप्त। मैं यही आशा करूँगा कि आप लोग जो भी आने वाला कल हो आप लोगों का इसी तरीके से उज्जवल, ऐसा नहीं कि कोर्स मिल गया, कॉलेज मिल गया, जब कंप्लीट हो जाए तो भाई बैठ जाना है, नहीं, जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना करो, जो आप लोगों का एम है, ठीक है, उसको ऑफकोर्स आप लोग जो है प्राप्त करेंगे, ठीक है। सहयोग साथ जो भी दिक्कतें होंगी, जो भी परेशानी होगी, ऐसा नहीं कि हम लोग कनेक्ट नहीं रहेंगे, जितने भी हमारे फैकल्टी हैं, ठीक है, ऑफकोर्स आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी ऑफकोर्स आप लोग जो है पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है, कोई समस्याएं भी होगी तो जरूर इसका समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है तो चलिए आइए अब जो है आप लोगों के बीच जो भी हमारे फैकल्टीज हैं इनके द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, साथ ही में आपके पेरेंट्स भी होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। और काफ़ी लंबी दूर से सफ़र करके जो आप लोग आए हो, इसके लिए एक बार मैं फिर से आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। काफ़ी और भी स्टूडेंट हैं लेकिन बारिश होने के कारण, काफ़ी दिक्कत के कारण नहीं पहुँच पाए हैं, नहीं तो अभी और भी काफ़ी स्टूडेंट आने वाले थे, बट कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में जो है आगे इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे, और इसी के साथ मैं अपनी पानी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ये गाना याद है? याद है ना? मैं जब पढ़ाती थी तो बोलती थी कि आप लोग मोटिवेशन के लिए गाना सुनिएगा, आरंभ है आपके चैनल, और आज ये गाना बज रहा था। आपकी मंजिल आपको मिल चुकी है पैरामेडिकल फील्ड में, तो ये जो मोटिवेशन यहाँ तक लाया है उसको आगे भी कंटिन्यू करना है, यही तक नहीं है। और ये नहीं समझना है कि नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ये जो आपकी शिक्षा है ना आपको अंत तक साथ देती है, तो सिर्फ नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है, शिक्षा आपके घर में भी ज़रूरी है। यहाँ जितनी भी लड़कियाँ हैं, लड़कों को शुरू से ही फ्रीडम है हमारे समाज में, लड़कियों को उतना नहीं है, आने में भी परेशानी रही होगी आप लोगों को। तो जब यहाँ तक पहुँचे हैं और पेरेंट्स आए हैं, तो पेरेंट्स को ये यहाँ जो आए हुए हैं शिक्षा है कि हमें आगे लेके जाना है। तो लड़कियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग इसको आगे भी कंटिन्यू रखिएगा, और ये जो सपोर्ट मिल रहा है इसको कभी भी हमेशा मतलब उसको क्या बोलते हैं, सम्मान की नज़र से आगे लेके चलिएगा। हमेशा अपने पेरेंट्स को थैंकफुल कीजिएगा कि उन्होंने आपको यहाँ तक बढ़ने दिया। कोई ऐसा कदम पेरेंट्स के अहित में नहीं उठाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, ऑफलाइन सेंटर शुरू हो रहा है, आप लोग पढ़ने आए होंगे, तो यहाँ पे हम लोग आपको फिर वही एनर्जी के साथ मिलेंगे, आपके दोस्तों के साथ मिलेंगे, आप लोग जितने भी हो कांटेक्ट में भी होंगे। तो इस जो सफ़र है इसको शुरू करते हैं, और आप लोग आगे के लिए एकदम मोटिवेटेड रहिए। सबको नमस्कार, और आज के सम्मान में आप लोगों को जो पुरस्कार दिया जाएगा उसको रिस्पेक्टफुली ग्रहण कीजिए। थैंक यू। एक बात जरूर याद रखिएगा कि रिजल्ट कोई भी एक दिन का नहीं होता है, आपकी सालों के मेहनत का रिजल्ट होता है। साथ साथ रिजल्ट सिर्फ आपका नहीं है, जो आपको हर एक व्यक्ति जो आपके इस पड़ाव में आपका साथ दिए हैं उन सब का वो रिजल्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पेरेंट्स का है, टीचर्स का है, और जितने भी आपके प्रियजन हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचने में सपोर्ट किया उन सब का रिजल्ट है। तो आपको आगे भी उन सब को अपने नज़रिए में लेके चलना है। जरा आपने अपने पेरेंट्स की आंखों में देखिएगा, आज जब आप उनको यहाँ पे लेके आए होंगे कि पापा या दीदी या मम्मी हमको जाना है, ऐसे ऐसे सर इनविटेशन दिए हैं, तो कहीं आप घूमने की बात करते होंगे कि सर पापा यहाँ चलना है, तो वो थोड़ा सा अच्छा जाएंगे। बट आज के बारे में आप बोले होंगे, आई एम श्योर कि आपके पेरेंट्स टाइम से 2 घंटे पहले रेडी हो गए होंगे। तो सोचिए एक छोटा सा मंजर जब आप हासिल किए हैं, आपके पेरेंट्स यहाँ 2 घंटे पहले रेडी होके बैठे हैं। तो कल के दिन यदि आप कहीं राष्ट्रीय लेवल पे ऐसा कुछ हासिल करते हैं, आपके पेरेंट्स तो एक दिन पहले रेडी होके बैठेंगे, आज मेरी बेटी को या मेरी बेटी को ये सम्मान मिलने जा रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो क्योंकि सपना सिर्फ आपका नहीं, आपके पेरेंट्स का होता है, एक बार उनकी आंखों में जरूर देखिएगा। साथ ही यहाँ वीडियो भी बन रहा है, तो एक वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ आपको हासिल करना है। तो सफलताएं और असफलताएं एक साथ चलती है। भविष्य में आप बहुत बार सफल भी होंगे, हो सकता है बहुत बार असफल भी रहें। बट आज के जनरेशन में जो बच्चे करते हैं, असफल होने के बाद कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इस वीडियो के माध्यम से भी मैं उनको मैसेज देना चाहूँगा, आपके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बेशक आपका सक्सेस मैटर करता है, लेकिन उनके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका होना या ना होना। इमोशंस बहुत ही बड़ा दीवार होता है, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अभी आप एग्ज़ाम पास किए, आप कॉलेज जाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, ज़रूर याद रखिएगा। आपके सक्सेस के रास्ते में इमोशंस का दीवार बहुत बड़ा आएगा। कभी घर से निकलते वक्त पेरेंट्स का इमोशन, भाई का, बहन का, कॉलेज में जाने के बाद दोस्तों का इमोशन, उस इमोशन की दीवार को आपको खुद तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए कोई बुलडोजर नहीं होता है, क्योंकि इमोशन का दीवार बहुत बड़ा होता है। और सक्सेस हमेशा एक चीज़ की भूखी होती है, वो आपका सेक्रीफिकेशन। सक्सेस के लिए आपको सेक्रीफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा आपका मंजिल होगा, बलिदान भी वो उतनी बड़ी ही मांगेगा। ठीक है, इसमें एक छोटी सी घटना है, मैं आप सबके भी शेयर करना चाहूँगा। आई थिंक आप लोग सभी चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को सभी जानते होंगे। यस और नो? यस सर। लाउडली बोलिए, खाएंगे? यस सर। सभी जानते हैं। तो जब चाणक्य जी सोचे थे अखंड भारत का निर्माण करना, ठीक, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाना चाहते थे, और उस समय घनानंद जी वहाँ के सम्राट थे, मतलब राजा थे। तो उस बीच क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के घनानंद की बेटी थी, उनसे उनको स्नेह हो गया। ठीक, तो ये बात जब चाणक्य जी को पता चला, उन्होंने बोला कि नहीं, आपको इस चीज़ का त्याग करना पड़ेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही, मतलब ऑब्वियसली बात है, डिप्रेशन में रहेंगे। तो एक रात उन्होंने चाणक्य जी से पूछा कि क्या भारत का सम्राट बनने के लिए इतना बलिदान देना जरूरी है? तो चाणक्य जी का बहुत ही अच्छा सा जवाब था, यदि सफलता जो है बलिदान नहीं मांगती, तो आज हर एक घर में भारत का सम्राट रहता। तो ये बात जरूर याद रखिएगा, आपका जितना बड़ा सफलता आप मंजर चूज कीजिएगा, उतना बड़ा बलिदान वो मांगेगा। ठीक है, क्योंकि सक्सेस मीन्स सेक्रीफिकेशन, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हैं आने के लिए। कि अभी जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी बच्चियों को या फिर बच्चों को सपोर्ट किया, आगे फ्यूचर में भी उनको ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये तो डिप्लोमा कोर्सेज हो जाएगा। जैसे अगर आपने जीएनएम कर लिया, ठीक है, तो ये डिप्लोमा कोर्सेज है। इसके बाद हम चाहेंगे आप बीएससी नर्सिंग में भी आगे बढ़िए, फिर उसके बाद पोस्ट बीएससी नर्सिंग कीजिए। ठीक है, और हमारे जितने भी भाई जो जिन्हें फार्मा मिलेगा या लैब टेक मिलेगा, तो आप जो है आगे बी फार्मा कीजिए लेटरल एंट्री के थ्रू, या फिर आगे जो है बीएमएलटी कीजिए। तो काफ़ी सारे इसमें भी अवसर हैं। ठीक है, तो मैं बस इतना चाहूँगा कि आप लोग रुकिएगा मत। आपको रुकना तब तक नहीं है जब तक कि आप सही मंजिल पे पहुँच नहीं जाते। ठीक है, और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ पे हमारी मैम, जो आपको थोड़ा बताएंगी, ठीक है, और अपने बारे में बताएंगे, और इसके बाद आप लोगों को सम्मानित करेंगी। हेलो, पहले तो जितने स्टूडेंट और उनके साथ जितने गार्जियन आए हैं, उन सभी का स्वागत है हमारे फैकल्टी में स्टडी विद रितेश की तरफ से। और आप सबने जितनी लगन के साथ अभी तक मेहनत की है, उसी लगन के साथ आगे भी करते रहिए। अभी तो ये हमारी मंजिल की पहली सीढ़ी है, और मैं सभी जितने भी जो गर्ल्स हैं, उनके साथ जो पेरेंट्स आए हैं, उनको बोलना चाहूँगी कि बेटियों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए, क्योंकि अभी तो उनकी ये पहली सीढ़ी है। और आजकल लड़कों को तो सारी फ्रीडम दी जाती है, बट गर्ल्स के साथ ही हमेशा ऐसा होता है कि उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता। अक्सर पेरेंट्स का कहना है कि जो भी करना है शादी के बाद करना। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि जब तक लड़कियाँ सक्सेस ना हो जाए, उन पर मतलब प्रेशर मत डालिए शादी के लिए, और बाकी जो भी है। थैंक यू। इसी के साथ अब मैं बुलाने जा रहा हूँ मनी छात्रगण, अभिभावकगण और मेरे प्यारे साथियों, एक बात तो निश्चित है कि यहाँ तक पहुँचे हैं तो दूर तक जाना है, और दूर तक जाने के लिए सबसे बड़ा संकल्प हमारा यह होना चाहिए कि यह मंजिल नहीं, पड़ाव है। आज हम यहाँ पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा, आपका कोई इससे पहले कुछ और लक्ष्य होगा,
आज आप यहाँ पहुँचे हैं तो फिर आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। लक्ष्य कभी भी आप जब तैयार करते हैं तो अपनी क्षमता से बढ़ के कीजिए। इसलिए कीजिए क्योंकि वो आपकी क्षमताओं को भी बढ़ाने का प्रयास करता है। और फिर एक बार आप संकल्पित होते हैं तो संकल्पित होने के बाद आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप सभी के सभी जीएनएम, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, सर ने आपको गाइड किया, डिप्लोमा लेवल के सारे कोर्सेज हैं। बिल्कुल आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है, आपका एक अच्छा करियर हो सकता है, आप सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। पर क्या इतनी रात जागकर, इतनी लाइव क्लासेस करके, इतने असाइनमेंट बना के, मॉक टेस्ट देकर, एग्जाम की प्रिपरेशन करके इतनी बड़ी भीड़ को चीरते हुए आप आगे आए हैं? क्या इसी लक्ष्य के लिए आए थे? नहीं। तो आपका लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए और व्यापक होना चाहिए। यहाँ पे अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आप हमारे संस्था के ही नहीं, बिहार के भी टॉपर हैं, तो बिहार का गौरव बनने का आपको प्रयास करना चाहिए। जिस भी संस्था में आप जाके जुड़ते हैं, काम करते हैं, वहाँ विभिन्न प्रकार के लोग होंगे, विभिन्न प्रकार के लोगों को कहीं ना कहीं आपको सेवाएं देनी होंगी। उस समय आपको यहाँ की शिक्षा को याद रखना है। नम्रता के साथ आपको यहाँ आपके अभिभावक और शिक्षकों के द्वारा दिए गए सारे संस्कारों को याद रखना है। उन्हें बहुत ही स्नेह से, वात्सल्य से उनका ध्यान रखना है। जैसे आप सभी नर्सिंग क्षेत्र में जाएंगे, नर्सिंग का मतलब होता है सेवा, नर्चर। नर्सिंग बनता है नर्चर से, यानी कि आपको सेवा पोषित करना है। तो उसके लिए बहुत ही शांत चित्त रखना होगा, खुद को बहुत साम्यक रखना होगा और कहीं ना कहीं हर प्रकार से व्यक्ति की मदद करने की भावना आपको रखनी होगी, क्योंकि ये सेवा का क्षेत्र है, ये कमाई का क्षेत्र नहीं है। कोई मजबूर, लाचार, बीमार आपके पास अगर आता है तो मजबूरी में आता है। उस क्षण पे आपको अपने अभिभावक और शिक्षकों के द्वारा मिले हुए जो संस्कार हैं उसे याद रखते हुए आगे बढ़ना है। अब मैं चाहूँगा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, और मैं सभी अपने साथी और शिक्षकों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और आपके समक्ष दो शब्द कहे। अब मैं पुनः रितेश सर को यह कार्यभार सौंपता हूँ। धन्यवाद। 2020 मार्च 2020 में ये संस्था प्रारंभ हुई एक सोच के साथ। हमारे संस्थापक रितेश सर ने खुद ही जीपीआई गुलजारीबाग पटना से पीसीसी क्वालिफाई किया है, आप सभी ये जानते होंगे। और उस समय जब उन्होंने सर्च किया, जब वो एज ए स्टूडेंट जब इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि किसी भी प्रकार की कोई भी एक श्रृंखलाबद्ध प्रकार की कोई संस्था नहीं है जो इस तथ्य पे ज्ञान दे, पैरामेडिकल से रिलेटेड, आपको नर्सिंग से रिलेटेड एक सही जानकारी दे। वीडियोज डालने वाले बहुत थे, जानकारी देने वाले बहुत थे, व्यूज कमाने वाले बहुत थे, पर एक सटीक ज्ञान, एक सस्ता शिक्षा जो हर एक छात्र डिजर्व करता है, कहीं ना कहीं वो कहीं मिसिंग था। तो इसी सोच के साथ उन्होंने इस संस्था को प्रारंभ किया और बड़ी सोच